ग्रामीण भारत हमें जो बिहार और सबसे ज्यादा चोट वही पहुंची है। हमारा जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा वर्ग है, ये 65 लाख वोट जो काटा गया है, हम दावा कर रहे हैं इन्हीं का काटा गया, जो भाजपा को वोट नहीं करता है, ना किया है, ना करेगा, इसलिए इनका वोट काटा गया। खूब महिलाएं कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा साथ दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है? क्योंकि मैं जब भी देख रहा हूँ ना, मैं यात्रा को कवर कर रहा हूँ 3 दिन से, मैं देख रहा हूँ यूथ सबसे ज्यादा आ रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, युवा और महिलाएं हैं। महिलाएं घरों में है ना? चौराहे तक आदमी पहुंच रहा है, युवा पहुंच रहा है, चौराहे है, सड़क है, बाजार है, चाय का ठेला, पान का ठेला, यहाँ आदमी आपको दिखता है और ज्यादा तादाद में। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं है। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं यात्रा के साथ नहीं, यात्रा के आगे चलती हूँ और महिलाओं से हम संवाद कर रहे हैं और महिलाओं को राहुल जी तक पहुंचा रहे हैं। राहुल जी से मिली भी कैंप में महिलाएं जो है, और बिहार की सरकार में आपको मालूम है महिला मतदाता का सबसे बड़ा जो है वो रहा है योगदान। कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा जी मौजूद है। मैम, एक सवाल, जो आपकी ये यात्रा हो रही है, ये यात्रा गांव के रूरल एरियाज तक कैसे पहुंचेगी? ये ग्रामीण भारत से होकर गुजर रही है, ग्रामीण बिहार से होकर निकल रही है। आप देखिए, हम लोगों ने शुरुआत ही आपका पूरा जो है सासाराम, औरंगाबाद, आज गया से होते हुए नवादा और आगे हम लखीमपुर और ऐसे बाढ़ ग्रसित इलाकों में भी जाएंगे। यात्रा वहीं से गुजरेगी। ग्रामीण भारत हमें जो बिहार और सबसे ज्यादा चोट वहीं पहुंची है। हमारा जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा वर्ग है, ये 65 लाख वोट जो काटा गया है, हम दावा कर रहे हैं इन्हीं का काटा गया, जो भाजपा को वोट नहीं करता है, ना किया है, ना करेगा, इसलिए इनका वोट काटा गया है। इन्हीं की सूची हम सार्वजनिक करने का बार बार चुनाव आयोग पे जो है मांग कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में सूची सार्वजनिक नहीं कर रहा था। बस बताया 65 लाख मतदाता काट दिए, 1 महीने में 20 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आया बीच में, लगा बिल्कुल गलत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान के तहत मिले वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, वोट चोरी महसूस किया, तभी तो ये फैसला हुआ कि सार्वजनिक करना होगा। ये इस यात्रा की, वोट अधिकार यात्रा की, राहुल गांधी जी की पहली जीत है। और चुनाव आयोग अगर चोरी वोट की नहीं करा रहा तो 17 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? राहुल गांधी जी ने तो 7 अप्रैल को ही कर्नाटक की एक विधानसभा सीट 1 लाख वोट की चोरी के सबूत आपके सामने रख दिए थे। वही वोटर लिस्ट जो आपने हमें सौंपी थी, हमने उसकी जांच की, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दीजिए, काम आसान हो जाएगा। आपने हमारा काम मुश्किल किया और हमने फिर भी वो बाधा पार की। 4 महीने 6 महीने लगे, पूरी टीम लगी रही और एक एक मतदाता को देखा, पता लगा 1 लाख वोट फर्जी है ना? तो आप तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन आप डर रहे थे। आज 17 की यात्रा घोषणा हो गई तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। पत्रकारों ने सवाल किए, जवाब ही नहीं थे उनके पास। आप लोगों ने स्क्रिप्ट बताया इस चीज को? नहीं, ये तो बिल्कुल भाजपा के कठपुतली मोहरे हैं। इसकी जो डोर है चुनाव आयुक्त की, वो भाजपा के हाथ में है। आपको मालूम है ना मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे, चयन प्रक्रिया में नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री होंगे। क्या आपत्ति थी? निष्पक्षता से होने देते। लेकिन इन्होंने क्या किया? सत्ता के दम पर अपनी चोरी छुपाने के लिए फैसला पलट लिया और मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से बाहर कर दिया। अब कैसे फैसला होता है? 2 लोग केंद्र के और 1 नेता विपक्ष, तो फैसला तो जो जिसको चाहते मोहरा बनाकर बैठा रहे और वो इनकी कठपुतलियां बने हुए हैं। संविधान की हत्या, संवैधानिक पद की जो गरिमा भूल गए और किस तरीके की भाषा खाकी निकलेगी इनके अंदर से, मैं बता रही हूँ। ज्ञानेश कुमार जी, हमें मालूम है संघ की खाकी पहने हुए हैं आप। खूब महिलाएं कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा साथ दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है? क्योंकि मैं जब भी देख रहा हूँ ना, मैं यात्रा को कवर कर रहा हूँ 3 दिन से, मैं देख रहा हूँ यूथ सबसे ज्यादा आ रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, युवा और महिलाएं हैं। महिलाएं घरों में है ना? चौराहे तक आदमी पहुंच रहा है, युवा पहुंच रहा है, चौराहे है, सड़क है, बाजार है, चाय का ठेला, पान का ठेला, यहाँ आदमी आपको दिखता है और ज्यादा तादाद में। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं है। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं यात्रा के साथ नहीं, यात्रा के आगे चलती हूँ और महिलाओं से हम संवाद कर रहे हैं और महिलाओं को राहुल जी तक पहुंचा रहे हैं। राहुल जी से मिली भी कैंप में महिलाएं जो है, और बिहार की सरकार में आपको मालूम है महिला मतदाता का सबसे बड़ा जो है वो रहा है योगदान, है ना? इस बार भी ये जो सरकार में अपना जो वोट कटने का डर है वो महिलाओं को ही ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं जो है वो अब त्रस्त हो चुकी हैं।
माई बहन योजना 2,500 की हमने घोषणा की है। 1,40,00,000 हमारी जो आजीविका दीदियां हैं, आंगनवाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील बना ली, मानदेय नहीं मिल रहे हैं, परेशान है, वो दुखी है, बदलाव चाहती है और ये बदलाव जो है वही करेगी। और इस यात्रा को आप देखिए, मैं खुद मधुबनी से बिलोंग करता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर महिलाओं को घर से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। एक यहाँ पर बिहार के जैसे राज्य में कैसे उसमें आप एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी का पद है आपका, कैसे उस महिलाओं को जो है घर से बाहर निकाल के लाएंगे? उनको तो इनफैक्ट पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। आप मधुबनी से हैं, देखिए कितनी खूबसूरत मधुबनी की बनी हुई साड़ी मुझे किसी ने सम्मान से दी और आज उसका सम्मान मैंने आज पहना हुआ है। मैं आपको फिर कहूंगी, आप महिलाओं को कम मत ताकिए। ये महिलाएं निकलती नहीं है, इन्हें पता नहीं, ये सब बेकार की बात हो चुकी है। जब मतदान होता है लंबी कतारों में आपको क्या केवल पुरुष दिखते हैं? महिला नहीं निकलती घर में मतदान करने के लिए। गवाह है बिहार का वोट उठाकर देखिएगा, महिलाओं ने पुरुषों से आगे बढ़कर बिहार के मतदान में और अब तो देश में भी अपनी भूमिका निभा रही है। और अब जब ये पता लग रहा है हमारा वोट चोरी हो रहा है, हमारा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का हक छीना जा रहा है, वो महिला और आगे आकर एग्रेसिव होकर अपनी लड़ाई को खुद लड़ने के लिए तैयार है ना। सो ये मत कहिए, जब मतदान होगा इस लड़ाई में पूरे में 1 करोड़ आजीविका दीदियां, मैं कह रही हूँ कम संख्या नहीं है, वो है इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है, जागरूक है और बिल्कुल आगे बढ़ रही है, कॉलेज जा रही है और सब जानती है क्या है सब। मेरा लास्ट सवाल है मैम, जैसे आपकी यात्रा भी साउथ बिहार से जा रही है, गुजर रही है और अभी फिर मिथिलांचल से गुजरेगी हमारे यहाँ से दरभंगा मधुबनी होते हुए, वहाँ पर कांग्रेस के वोट बैंक्स भी थोड़े कम है, लिटिल बिट कम है, तो ऐसे क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्या कुछ बदलाव होगा मिथिलांचल में? देखिए मैं कह रही हूँ, बदलाव तो पिछली बार भी हो गया था, है ना। भाजपा को कितनी सीटें आई, कौन से नंबर पर थी? जेडीयू को कितनी सीटें आई, कौन से नंबर पे थी? नंबर 1 पे तो इंडिया गठबंधन का आरजेडी रहा, सबसे ज्यादा सीटें मिली, सरकार भी लगभग बन गया। फिर कैसे सरकार गया ये सब आपको मालूम है। मतदाता बदलता है, मतदाता सबको मौका देता है, 5 साल इसको, 5 साल उसको, इसने वायदा किया, उसने किया है। आज अगर गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो पलटेगा ना वो वोट। आप कहेंगे कि ये तो मेरा वोट बैंक है, ये भाजपा से कभी छटकने वाला नहीं है। अब नीतीश जी का जो वोट है वो नीतीश जी के पास इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि नीतीश जी के स्वास्थ्य कारणों से वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, जिसका लाभ दिल्ली में बैठी भाजपा उठा रही है, अपना एजेंडा थोप रही है भाजपा बिहार पर। जो बिहार और जो नीतीश जी का वोट है वो कतई भी नहीं चाहता है कि भाजपा बिहार पर हावी हो, उसकी विचारधारा यहाँ पर हावी हो, इसलिए वो सब लोग अब बदल कर इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी की यात्रा में भी आपको नहीं मालूम है वो आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए द विभाग से। ये हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी अलका लांबा जी, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है ये वोट अधिकार यात्रा आगे जा रहा है और वोट अधिकार यात्रा जो मैसेज दे रहा है लोगों तक, इन्होंने अपने शब्दों में बताया।